हेलो दोस्तों, गिज़मो टाइम्स हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चेतन। आप देख रहे हैं क्विक कंपैरिजन मोटोरोला के फ्यूजन प्लस मोटो वन फ्यूजन प्लस जो अभी लॉन्च हुआ है इंडिया में, और इसका हम कंपेयर करने वाले हैं Realme 6 Pro के साथ। Realme 6 Pro एक ऐसा स्मार्टफोन है जो काफ़ी अच्छा है परफॉर्मेंस के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से भी। अगर आप देख लो यहीं पर क्लियर रहेगा आपके लिए कि कौन सा डिज़ाइन के हिसाब से बेटर लग रहा है, क्योंकि इसका जो ग्रेडियंट फिनिश है वो हर बार रियलमी की तरफ से नए-नए यूनिक डिज़ाइन्स हमको मिलते हैं, तो ये भी एक यूनिक डिज़ाइन था, एक लाइटनिंग काइंड ऑफ फिनिश था। मोटोरोला में वो लुक्स के हिसाब से तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बट इन अ वे स्पेक्स में काफ़ी डिफरेंसेस रहेंगे, और स्पेक्स में ये मोटोरोला की तरफ से एक सरप्राइजिंग लॉन्च था, क्योंकि ऐसी चीज़ें ये मोटोरोला ने दी है जो आपने सोचा होगा कि ये ब्रांड इतना अभी तक तो रिसेंटली नहीं कर रही थी, बट अभी एक ऐसा लॉन्च किया है जो एक वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव फ़ोन्स कह सकते हैं हम, 15 टू 20,000 के प्राइस रेंज में। तो ये फ़ोन लॉन्च हुआ है 17,000 रुपए के प्राइस में, और इसमें आपको 6 जीबी और 128 जीबी का वेरिएंट मिल रहा है। उसी कंपैरिजन में अगर Realme 6 Pro को हम देखेंगे, इसमें आपको 6 और 64 का कॉम्बिनेशन ही 18,000 रुपए मिल रहा है। तो वहाँ पर एक डिफरेंस ये रहेगा कि 1,000 रुपए आप ज़्यादा पे करोगे अगर, स्टोरेज तो वैसे कम मिल रहा है, मगर डिफरेंसेस क्या रहेंगे और आपका फाइनल चॉइस क्या रहना चाहिए अगर हम ये 2 फ़ोन्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। वैसे डिज़ाइन में मैंने जैसे कहा, क्लियरली लुक्स के हिसाब से तो Realme 6 Pro बेटर है, मगर जैसे मैं हर बार कहते आया हूँ कि अगर हम कोई बजट या मिड रेंज फ़ोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान ज़रूर में रखें कि इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है अगर ये ग्लास बैक के साथ आते हैं। तो यहाँ पर Realme 6 Pro में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन तो है, क्योंकि ये ग्लास बैक है तो गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, मगर फिर भी आपको इसके ऊपर एक कवर तो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये गिरेगा तो आपको मतलब लक के हिसाब से होता है कि टूट सकता है, नहीं टूट सकता है। मतलब अगर कवर लगाएँगे तो इसके जो कंप्लीटली जो डिज़ाइन का जो एस्पेक्ट है वो छुप जाएगा, तो सेंस नहीं बनता ज़्यादा। मगर मोटोरोला के साइड से यहाँ पर हमने देखा है कि ये एक प्लास्टिक बैग है, पॉलीकार्बोनेट बैग कह सकते हैं इसको। इस पे स्क्रैचेस लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। टूटेगा नहीं ज़्यादा, मगर स्क्रैचेस हो सकते हैं, और ईज़िली फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस, अगर आप ये रिफ्लेक्शन में देख लो तो कितने यहाँ पर ऑलरेडी फिंगरप्रिंट्स आ चुके हैं, और ये आफ्टर अ कपल ऑफ डेज़ ऑफ यूसेज। और इसको मैं क्लीन भी करूँगा तो स्मजेस तो रहेंगे, लाइन्स पड़ जाएँगी, और स्क्रैचेस ऑलरेडी आ चुके हैं 2 दिन में। तो ये ध्यान में रखें कि आप अगर डिज़ाइन का देख रहे हैं तो ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन वेदर आपको प्रीमियम फिनिश चाहिए, अच्छे लुक्स चाहिए, और उसमें आप अगर इसके ब्रेकेज का कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप इसके बारे में सोच सकते हो, देन Realme 6 Pro इज़ अ बेटर चॉइस व्हेन वी टॉक अबाउट डिज़ाइन। अब डिस्प्ले की बात कर लें, दोनों डिस्प्लेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। 6.5 इंच का डिस्प्ले यहाँ पे Moto One Fusion Plus में, और 6.6 इंच का डिस्प्ले Realme 6 Pro में। फ़र्क ज़्यादा नहीं है, दोनों फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन है, दोनों IPS LCD डिस्प्लेस है, मगर Realme 6 Pro में आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आता है। तो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यूसेज में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। तो वैसे इतना स्मूथ तो होता ही है इंटरफेस ऑलरेडी, बट यहाँ पर 90 हर्ट्ज कब हेल्प करेगा, जब आप गेम्स खेल रहे हो और वो गेम्स में 90 हर्ट्ज का सपोर्ट है। फॉर एग्जांपल थोड़े गेम्स ऑलरेडी जो मार्केट में है उनमें 90 हर्ट्ज है, और पबजी मोबाइल शायद जल्दी ही 90 हर्ट्ज का सपोर्ट इंडिया में भी लाए। उनके चाइनीज वेरिएंट में तो ऑलरेडी 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का जो 90 एफपीएस का जो गेमिंग है वो ऑलरेडी मिल रहा है, बट वो अगर इंडिया में आ गया तो आपके लिए अगर डिवाइस ऑलरेडी होना चाहिए उसके लिए, तो वो ये एक डिवाइस रह सकता है। सी यहाँ पर मोटो वन फ्यूजन प्लस में 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलेगा आपको, मगर मोटो वन फ्यूजन प्लस में HDR10 का एक सपोर्ट रहेगा जो आपको Realme 6 Pro में नहीं मिलने वाला। तो वो एक डिफरेंस रहेगा दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में। अब परफॉर्मेंस की बात कर लें, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। Qualcomm Snapdragon 730G है आपको मोटो वन फ्यूजन प्लस में, और 720G है Realme 6 Pro में। मगर ये ध्यान में रखिए, ये जनरेशन्स के डिफरेंस में एक्चुअली हर बार ये होता है कि लोग सोचते हैं कि 730 इज लेटर जनरेशन, नया जनरेशन होगा 720 से। यहाँ पर फर्क ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली देखो तो यहाँ पर 720G का जो CPU क्लॉक स्पीड है वो इससे भी ज़्यादा फास्टर है। 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का क्लॉक स्पीड आएगा आपको 720G में। 730G में 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का क्लॉक स्पीड आ रहा है। मगर हमने जब सारे टेस्ट किए, गेमिंग का टेस्ट किया, अलग-अलग बेंचमार्क्स किए, उसमें ये पता चलता है कि 730G का जो CPU है वो इन्फीरियर भले ही हो, इसका जीपीयू थोड़ा बेटर या थोड़ा फास्टर है जब हम 720G के जीपीयू के साथ कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पर सीपीयू और जीपीयू का डिफरेंस है। वैसे आर्किटेक्चर सिमिलर है, कोई फ़र्क नहीं है उनके दोनों के मेकिंग में। दोनों 8 नैनोमीटर प्रोसेसर है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्लॉक स्पीड्स, मगर वो जो छोटे से डिफरेंस है वहाँ पर मेन डिफरेंस यही रहेगा कि सीपीयू में 720G बेटर है, जीपीयू में यहाँ पर 730G बेटर है। तो ये इसके बेंचमार्क स्कोर्स है। गीकबेंच स्कोर्स में अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्कोर्स है, मगर मल्टी स्कोर स्कोर यहाँ पर 1799 आ रहा है Realme 6 Pro में, यहाँ पर 1663 आ रहा है मोटो वन फ्यूजन प्लस में। और अगर हम एंटूटू की बात कर लें, ऑलमोस्ट सिमिलर,
बट Realme 6 Pro में से कुछ 6000 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जो कि मतलब 2,79,000 का स्कोर आ रहा है Realme 6 Pro में, और यहाँ पर Moto One Fusion Plus में 2,73,000 आ रहा है। तो वो डिफरेंस एक रहेगा 6000 पॉइंट्स का। वो ज़्यादा डिफरेंस हम नहीं कहेंगे उसको, वो चलता है इतना डिफरेंस। कैमरास में एक काफ़ी डिफरेंस रहेगा। 4 कैमरा तो है ही, क्वाड कैमरा कॉम्बिनेशन अब बहुत कॉमन हो गया है। तो अगर 4 कैमरा नहीं है आपके स्मार्टफोन में, तो ऐसा लगेगा कि अरे यार, कोई ये कैमरा मिस आउट कर दिया है कंपनी ने और वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। यहाँ तो दोनों फ़ोन में कैमरा दो 4 है, और 4 कैमरा में से पहला कैमरा रहेगा 64 मेगापिक्सल का, जो मेन सेंसर है वो 64 एमपी कैमरा यहाँ पर आपको मिलेगा। अब उसके अलावा क्या-क्या मिल रहा है? पहली बात, यहाँ पर हम अगर मोटरोला की बात कर लें तो क्या होगा, मोटरोला ने एक वाइड एंगल कैमरा दे दिया है, और वो जो है वो 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया है, और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया है। बट रियलमी ने यहाँ पर एक अच्छा चेंज दिया है, वो है कि 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो कैमरा दिया है, जो कि 2x ऑप्टिकल जूम में हेल्प करेगा। तो वो एक अच्छा डिफरेंस है यहाँ पर। उसके बाद 8 मेगापिक्सल का तो यहाँ पर भी एक वाइड एंगल कैमरा दिया है, और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। तो डेप्थ कैमरा यहाँ नहीं है, तो वो शायद टेलीफोटो कैमरा को यूज़ करके डेप्थ सेंसिंग में हेल्प करेंगे, बट डेप्थ कैमरा नहीं दिया है। बट टेलीफोटो का रहना एक बड़ा एडवांटेज रहेगा इस प्राइस रेंज में। तो अगर आप वो जो एक्स्ट्रा पे करके सोच रहे हैं कि मैं क्या मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, टेलीफोटो कैमरा इज़ अ वेरी गुड एडिशन टू द फीचर्स। अब कैमरा की ही बात करें तो सेल्फी की भी बात कर लें। यहाँ पर आपको अगर देखोगे तो ये फुल स्क्रीन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोटरोला ने एक पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया है। तो ये एक काफ़ी मतलब नया रिफ्रेशिंग चेंज रह सकता है, क्योंकि ये जो पॉपअप कैमरा है ऊपर की तरफ, ये पॉपअप कैमरा आपको अब नए-नए स्मार्टफ़ोन्स में नहीं दिख रहा है, मेनली बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट दैट थोड़ा-सा फ़ेज़ आउट हो गया है। लोगों को भी लगता है कि पॉपअप एक टाइम पे ट्रेंड के लिए अच्छा था, मगर ये मैकेनिकल कैमरा जो होते हैं, उनके डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। तो इन आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर रहेगा कि आपको पॉपअप कैमरा यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वो मैं नहीं कह पाऊँ कि आप मत यूज़ करो, बट पर्सनली मुझे तो पॉपअप कैमरास अब अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है कि इनका वेयर एंड टेयर से यूसेज इतना मतलब धीरे-धीरे उसका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, डैमेज हो सकता है, और इसका पॉपअप कैमरा है भी काफ़ी स्लो। अगर आप यहाँ पर स्पीड देख रहे हो, काफ़ी स्लोली ऊपर और नीचे हो रहा है ये, तो वो एक डिफरेंस है। मगर रियलमी ने यहाँ पर 2 कैमरे दिए हैं, एक तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और ये पंच होल डिस्प्ले के अंदर आता है। तो पंच होल में 2 कैमरा में एक 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेल्फी कैमरा है, और एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा भी आ रहा है। तो ओवरऑल ईज़िली मैं कह सकता हूँ कि कैमरा कॉम्बिनेशन में तो Realme 6 Pro Moto One Fusion Plus से बेटर रहेगा ओवरऑल कैमरा के कंपैरिजन में। उसके अलावा बैटरी की बात करें, बैटरी में क्लियरली Moto One Fusion Plus बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी आ रही है, 4300 mAh की आपको Realme 6 Pro में मिलेगी। मगर फास्ट चार्जिंग में Realme 6 Pro फास्टर तो है, उसके साथ-साथ क्योंकि बैटरी छोटी है तो ये और भी ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि ये 4300 mAh बैटरी जो है वो 30 वॉट का सपोर्ट लाती है अपने चार्जिंग के लिए। तो वो बॉक्स के अंदर ही आपको 30 वॉट का चार्जर भी मिल रहा है। ये काफ़ी फास्ट रहेगा व्हेन हम कंपेयर करेंगे इसको इसके 5000 mAh की बैटरी को 18 वॉट फास्ट चार्जिंग से। तो इसमें 18 वॉट का सपोर्ट तो है ही, मगर हम अगर इस कंपैरिजन की बात करें तो ऑब्वियसली इसका फास्ट चार्जिंग बेटर रहेगा। मगर ओवरऑल बैटरी लाइफ के हिसाब से तो Moto One Fusion Plus का बैटरी लाइफ बेटर रहेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पीछे की तरफ दिया गया है, और यहाँ पर साइड में दिया गया है। तो वो एक डिफरेंस रहेगा, जो यूजुअली मोटरोला क्या करता है, अपने मोटो डिम्पल जो एरिया है जहाँ पर इनकी ब्रांडिंग होती है, वहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर दे देता है। वो वहाँ पर एक डिफरेंस है, यहाँ पर साइड माउंटेड है, जो एक पावर बटन होता है, पावर बटन के अंदर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस। यहाँ पर सेकेंडरी माइक्रोफोन दोनों में है। डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट आपको Realme 6 Pro में मिल रहा है, और यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट के अंदर आप माइक्रो एसडी कार्ड यूज़ कर सकते हो Moto One Fusion Plus में। तो वो भी एक छोटा-सा डिसएडवांटेज रहेगा। अगर आपको लगता है कि 128 जीबी के बाद भी मतलब 110 के आसपास आपको मिलता है, उसमें भी वो अगर आपको स्टोरेज अगर बस नहीं हो रहा है और आपको ज़्यादा स्टोरेज एक्सपैंड करना है, तो शायद अगर आप चाहते हो तो ड्यूअल सिम कार्ड का यहाँ पर एडवांटेज नहीं ले पाओगे। और फाइनल डिफरेंस रहेगा इसके यूआई का, Realme UI वर्सेस स्टॉक एंड्रॉयड। Realme UI काफ़ी बहुत बेटर कर दिया गया है। Realme UI इज़ बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10। पहली बात तो वो है, तो एंड्रॉयड के वर्जन में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे MIUI में होता है, MIUI के भले ही लेटेस्ट वर्जन हो, वो पिछले एंड्रॉयड वर्जन को पकड़ के ही नया MIUI अपडेट दे देगा। यहाँ पर एटलीस्ट एंड्रॉयड 10 बेस्ड आपको Realme UI आ रहा है, और इसके फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रहेगी, Realme 6 Pro में विद इन गेम रिकॉर्डिंग, आपका माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो जब आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो। तो इंटरेस्टिंगली अभी Moto One Fusion Plus में मुझे स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। तो ये पता नहीं मोटोरोला ने क्या किया अभी तक, या बाद में अपडेट लाएगा और स्क्रीन रिकॉर्डर देगा। बट अभी के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, और यहाँ ऑप्शन है बट उसके साथ साथ
गेमर्स के लिए एडवांटेज ये है कि आप अपना माइक्रोफोन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और इन गेम ऑडियो या जो भी गेम का साउंड है वो भी साथ में रिकॉर्ड होगा। तो Realme UI इज मच मोर एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज फीचर्स, बट गेस्चर्स भी इसमें बेटर रहेंगे मोटरोला के फ़ोन में, क्योंकि वो जो गेस्चर्स जो मैं हर बार कहता हूँ कि ऐसे वाले गेस्चर्स ये कभी दूसरे फ़ोन्स में ज़्यादा दिखे नहीं हैं। तो अगेन बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंस, अगर आप गेमिंग का चाहते हो यहाँ पर जानना, तो मैं फ्रैंकली कहूँगा कि दोनों में गेमिंग काफ़ी सिमिलर रहेगी। GFX टूल यूज़ करके भी आप दोनों में ट्राई कर सकते हो कि स्मूथ और एक्सट्रीम खेल लो, मगर इन दी एंड अगर आपको गेम रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स चाहिए तो ऑब्वियसली Realme 6 Pro एक बेटर चॉइस रहेगा। तो ये था एक ओवरऑल कंपैरिजन। मैं कहूँगा कि डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। डिज़ाइन के हिसाब से Realme 6 Pro, बैटरी के हिसाब से Moto One Fusion Plus, डिस्प्ले के हिसाब से अगेन ये रहेगा, मगर फुल व्यू डिस्प्ले इसमें नहीं मिल रहा है Realme 6 Pro में, फिर भी बेटर रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, बट फास्ट चार्जिंग Realme 6 Pro में है और जो गेमिंग के फीचर्स है वो भी बेटर आपको Realme 6 Pro में मिल जाएंगे। तो वो 1000 रुपये अगर आपको ज़्यादा पे करने हैं और अगर आप चाहते हो कि गेमिंग के लिए मुझे ओवरऑल बेटर डिवाइस चाहिए, तो आपको Realme 6 Pro कंसिडर करना चाहिए। तो ये था एक कंपैरिजन Realme 6 Pro और Moto One Fusion Plus का। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए किस्मत टाइम्स हिंदी को। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।